Guys, in this video we are going to learn structures in C programming language. So without wasting any time, let's get started. So guys, अपनी previous वीडियो में मैंने आप लोगों को C strings फंक्शन के बारे में बताया था कि कितने हमारे पास स्ट्रिंग्स फंक्शन होते हैं, इनका हमारे पास क्या क्या यूज होता है और उनके इस्तेमाल करने से हमको क्या क्या फायदे पहुंचते हैं। तो इन तमाम बातों के बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को बआसानी देख सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा आज की वीडियो टॉपिक की तरफ, जो कि है सी स्ट्रक्चर्स। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि हमारे पास क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज के अंदर, और ये इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये भी एक इजी टॉपिक है। अगर आप मेरे साथ मेरी वीडियो को फॉलो करोगे तो आप लोगों को क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलेगा स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो आता है हमारे पास ये कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, के स्ट्रक्चर होते क्या है। स्ट्रक्चर इन सी is a user defined data type that enable us to store the collection of different data type। जी हाँ गाइस, इसका मतलब सिर्फ यही है। क्या मतलब है इसका कि स्ट्रक्चर हमारे पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम लोग किसे कहते हैं? ऐसी डेटा टाइप जिसको हम खुद डिफाइन करते हैं, जिसको हम खुद बताते हैं कि ये एक डेटा टाइप है, उसे कहते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। दैट इनेबल अस टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यानी अगर हमें बहुत सारी डेटा टाइप को एक जगह पर यूज करना होता है तो जिसके जरिए हम इन सारी डेटा टाइप को स्टोर करते हैं वो होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्स। इसीलिए स्ट्रक्चर को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया जो 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करता है। आपने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि स्टोर करता है 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा। अब उन डेटा में क्या क्या चीजें होती हैं? उन डेटा में उनकी आईडी होती है, उनके डेटा में उनका नाम होता है, उनके डेटा में उनका एड्रेस होता है। अभी एड्रेस उनका होम एड्रेस है, और इसी के साथ साथ उनका रोल नंबर होता है। तो अगर आपको 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तो आप लोगों को ये सारी चीजें उस प्रोग्राम में शामिल करनी होंगी, जिसमें हमारे पास होगा आईडी, नेम, एड्रेस और रोल नंबर। और ये सब एक अलग अलग डेटा टाइप है। आईडी जो है वो हमारे पास एक कैरेक्टर एरे है, स्टूडेंट का जो नेम है वो भी हमारे पास कैरेक्टर है, उसका एड्रेस भी हमारे पास कैरेक्टर है, ये हमारे पास कैरेक्टर एरे है। नेम उसका हमारे पास कैरेक्टर है, एड्रेस भी उसका हमारे पास कैरेक्टर है, और रोल नंबर जो है उसका हमारे पास इंटीजर है। तो हमारे पास 3 डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर एरे, सिंपल कैरेक्टर और इंटीजर। हमारे इस प्रोग्राम में 3 डेटा टाइप एक ही जगह पर यूज होंगी। तो क्या हम इन लोगों को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स हो जाएंगे। जैसे कि अगर 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और हमारे पास 3 डेटा टाइप हैं, 3 into 100 हमारे पास हो जाएगा 300। तो हमारे पास 300 डेटा टाइप्स की कलेक्शन हो जाएगी, और इससे हमारा कोड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कोड बहुत बढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास है एक शॉर्टकट मेथड, और वो मेथड क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास स्ट्रक्चर। हम लोग इन सारे डेटा टाइप को कलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर की मदद से, और यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। स्ट्रक्चर इन सी इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी इसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप किस लिए कहते हैं अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दैट इनेबल अस टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, जो कि हमें हेल्प करता है डिफरेंट डेटा टाइप की कलेक्शन को स्टोर करने में। ईच एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मेंबर, यानी हर एक मेंबर स्ट्रक्चर का उसे हम लोग कहते हैं मेंबर। स्ट्रक्चर सिमुलेट द यूज ऑफ क्लासेस एंड टेम्पलेट्स एज इट कैन स्टोर वेरियस इंफॉर्मेशन, यानी इस बात का सिंपली मतलब यही है कि हम लोग स्ट्रक्चर के हर मेंबर के अंदर अलग तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है कि आईडी हमारे पास स्ट्रक्चर का एक मेंबर है, और दूसरा मेंबर है हमारे पास नेम, तीसरा मेंबर है हमारे पास एड्रेस, चौथा मेंबर है हमारे पास रोल नंबर। अभी हमारे पास 4 मेंबर्स है स्ट्रक्चर के। अब इन हर अलग अलग मेंबर के अंदर हम लोग अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। यानी 100 स्टूडेंट्स की जो आईडी है हमारे पास वो हम स्टोर करेंगे कैरेक्टर एरे डेटा टाइप के अंदर, इनका जो नेम है वो हम लोग स्टोर करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर, इनका जो एड्रेस है वो हम लोग स्टोर करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर, और जो उनका रोल नंबर है वो हम लोग स्टोर करेंगे एक इंटीजर डेटा टाइप के अंदर। तो स्ट्रक्चर, सिंपल जबान में स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है अलग अलग तरह के डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। द स्ट्रक्चर
keyword is used to define the structure. Let's see the syntax to define the structure in C. तो चलें गाइस, अब हम लोग जरा स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम लोग स्ट्रक्चर को लिखते कैसे हैं, और इसी के साथ साथ जो स्ट्रक्ट कीवर्ड है इसकी मदद से हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, यानी स्ट्रक्ट की मदद से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं इस कीवर्ड से। जैसे कि जब हम लोग एरे बनाते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं ARR करके, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपने एरे का नाम, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख दूं H, उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट बना के अपने एरे की अमाउंट लिखते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इन तमाम इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए जिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारे पास स्ट्रक्ट। तो चलिए अब जल्दी से इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर। जी हाँ गाइस, यहाँ पे मैंने आपको सिंटैक्स ऑफ स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर का सिंटैक्स कि हम लोग स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिखने के बाद हम लोग अपनी स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रक्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ अपने स्ट्रक्चर का नाम। लेट्स सपोज मैं नाम लिखता हूँ उसका स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं कर्ली ब्रैकेट बनाता हूं, उसके अंदर मैं लिखता हूं अपने डेटा टाइप कि हमारे पास कितनी डेटा टाइप मेंबर्स हैं हमारे पास। लेट्स सपोज जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बातें की थी आपसे कि हमारे पास 100 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं, उसमें हमें इन 3 डेटा टाइप को स्टोर करना है, जो कि है हमारे पास कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर और इंटीजर। तो मैं यहाँ पर भी उन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट रोल नंबर, सेमीकोलन लगाता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ कैर एड्रेस, उसके बाद मैं लिखता हूँ कैर नेम, एंड उसके बाद जो हमारा आखिरी था कैरेक्टर एरे में आईडी, मैं यहाँ पे लिखूंगा कैर। कैरेक्टर एरे बनाने के लिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईडी, एंड में सेमीकोलन लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और अपने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। तो इस तरह से हमने एक प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम को हमने ड्राई रन किया। अब हम ड्राई रन किसे कहते हैं? ड्राई रन हम लोग उसे कहते हैं कि हम लोग कोई प्रोग्राम कॉपी में लिखें और उस कॉपी में लिख के उसको रन करें, ना कि प्रोग्रामिंग करके इस प्रोग्राम को रन करें। इसका डिफरेंस ये है, लेट्स सपोज आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और फिर आप प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग करके कोई भी प्रोग्रामिंग करके आउटपुट उसी कंप्यूटर पे निकलवा रहे हो, यानी कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर पे निकलवा रहे हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट रनिंग एक जबान में। लेकिन अगर आप किसी पेपर पे लिख रहे हो, किसी भी नॉर्मल पेपर के ऊपर अगर आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हो हैंड राइटिंग से, पेंसिल या पेन किसी भी और चीज से, और फिर आप उसे खुद ही लिख रहे हो कि किस तरह से प्रोग्राम रन होगा, तो उससे हम लोग कहते हैं ड्राई रन। और ये बहुत ही अच्छा मेथड है प्रैक्टिस करने के लिए। सो आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया और बताया कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिखा। मैंने बताया कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप है जो कि मैंने खुद डिफाइन किया। मैंने बोला मेरे पास एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप है जो कि है मेरे पास स्टूडेंट और स्टूडेंट्स। मेरे पास 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं है, हमारे पास 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद मैंने कहा कि जो मेरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट है वो स्टोर करता है 3 तरह की डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप और कैरेक्टर एरे डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में वो स्टोर करता है स्टूडेंट के रोल नंबर, कैरेक्टर डेटा टाइप में वो स्टोर करता है स्टूडेंट का एड्रेस और स्टूडेंट का नेम। ये अलग अलग बातें हैं। हमारे पास 2 कैरेक्टर एरे हैं, एक में वो स्टोर करता है स्टूडेंट का एड्रेस, एक में वो स्टोर करता है स्टूडेंट का नेम। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है 3rd कैरेक्टर एरे और वो स्टोर करता है स्टूडेंट की आईडी। और फिर उसके बाद हम लोग इसको डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं और इनके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग इस चीज पर बात कर लेते हैं। सो इस तरह से हम लोग लिखते हैं और एंड में ब्रैकेट के एंड में सेमीकोलन लगाते हैं। अब ये बात आपके लिए नई है। इस बात में क्या नया है वो ये है कि स्ट्रक्चर के एंड में हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं लाजमी, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है कि जब भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना लाजमी है। अगर हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम जब हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये हमें एक एरर देगा। सो इस तरह से कुछ होता है हमारे पास स्ट्रक्चर का सिंटैक्स। सो आई होप गाइज आपको स्ट्रक्चर और सिंटैक्स और क्या होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ये समझ में आ गया होगा। सो गाइज यही थी आज की वीडियो। मेरी कोशिश थी कि मैं स्ट्रक्चर कि क्या होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर, और चाहे तो इस पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ और फिर अब आप लोग इस पेज का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको जस्ट 3 सेकंड दे रहा हूँ। सो आई होप गाइस आपने इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लिया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप एक न्यू व्यूअर है और आपको नहीं पता कि मेरी प्लेलिस्ट भी है जिसमें सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें, यहाँ क्लिक करके सेव करके इस प्लेलिस्ट को अपने पास महफूज कर लें। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ और मैं
इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और अगर आप मेरे साथ सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीटली सीक्वेंस वाइज और मास्टर लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और मेरी फर्दर आने वाली वीडियोस का लिंक आप तक पहुंच जाए। इसलिए आपको क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर देना है, तो मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम या बर वक्त मिल जाएगा। तो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।